आज हम ये बात करेंगे कि ये लेजर पोस्टिंग होती क्या है। तो एक सिंपल सी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि आपने पीछे अभी तक क्या पढ़ा। अभी 2 यूट्यूब लाइव हुई, मैं थोड़ा सा पीछे रिमाइंडर ले जाऊंगा आपको। 2 यूट्यूब लाइव हुई जिसमें सबसे पहले आपने पढ़ा रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट, यानी अकाउंट में जब हम पैर रखते हैं तो सबसे पहली चीज हम सीखते हैं व्हाट इज डेबिट एंड व्हाट इज क्रेडिट। उसके बाद अगले यूट्यूब लाइव में आपने पढ़ा जर्नल एंट्री कैसे पास करते हैं। अब आज हम आपको बताएंगे कि वही जो जर्नल एंट्री है उसको लेजर पोस्टिंग में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो अब लेजर पोस्टिंग है क्या, क्या होती है और इसको क्यों बनाते हैं। तो देखिए एक चीज आप समझिए, जर्नल एंट्री करते समय जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो एक जगह पर लिखते चले जाते हैं, एक जगह पर सारी चीजें इकट्ठी हो जाती हैं। डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट एक ही जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे कैश अकाउंट है तो कैश अकाउंट भी उसी तारीख में आता चला जा रहा है, परचेज भी वहीं आता चला जा रहा है। पूरे साल भर में कैश की जर्नल एंट्री सब इकट्ठी एक जगह होती चली जा रही है। परचेज भी चल रहा है, सेल भी चल रहा है, मशीन भी चल रहा है, डेटर्स भी चल रहा है, क्रेडिटर्स भी चल रहा है। अब ऐसे में यदि आप उसको लेजर पोस्टिंग में कन्वर्ट नहीं करते तो क्या होगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि पूरे साल भर में यदि कैश अकाउंट है तो कितनी कैश आई और कितनी कैश हमारे पास से गई। परचेज अकाउंट, अब लेजर पोस्टिंग से क्या फायदा होता है, परचेज है जैसे, तो पूरे साल भर में हमने कितना परचेज किया और आज की डेट में कितना स्टॉक हमारे पास है, हमको इसकी जानकारी नहीं होती। तो लेजर पोस्टिंग से मतलब समझ में ये आया कि लेजर पोस्टिंग का मतलब है कि जर्नल एंट्री का क्लासिफिकेशन कर देना, यानी जितने भी अकाउंट्स हैं उनको एक एक जगह सेंट्रलाइज कर देना। यानी कैश है तो पूरे साल भर में जितनी भी कैश है उसको कैश में एक जगह इकट्ठा करके लिख देना। परचेज है तो पूरे साल भर में जितनी भी परचेज है वो एक जगह इकट्ठा करके लिख देना। सेल है तो साल भर में हमने कितनी सेल की है उसको एक जगह उठा के इकट्ठा करके रख देना। ये कहलाता है लेजर पोस्टिंग। तो अब मैं चलता हूं लेजर पोस्टिंग कैसे होती है। तो मैं एक पीडीएफ शेयर करूंगा और वहां से आपको हमारी बात समझ में आएगी। तो सबको स्क्रीन शो हो रहा है और मैं ये चाहूंगा कि आप लोग जल्दी से हैशटैग लगा के लिखिए लेजर, कोई हैशटैग लगा के लिखिए लेजर। ग्रेट, तो लेजर लिखिए। अब देखिए आपको ये क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है जरा पढ़ते हैं ध्यान से। थोड़ा सा इसको मैं जूम कर दूं तो आपको और अच्छे से दिखाई देगा। ओके ग्रेट, तो जूम मैं कर दिया मैंने। अब इस क्वेश्चन को हम पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन दे रखा है जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ मैसर्स मलिका फैशन हाउस एंड पोस्ट देम एंड पोस्ट द एंट्रीज टू द लेजर। अब इनको हमें लेजर में पोस्ट करना है। ओके, लेजर में पोस्ट करना है। डेट दे रखी है और हमारे पास ट्रांजेक्शन्स दे रखे हैं। तो देखिए आपसे कहा है जर्नल एंट्री पास करनी है और लेजर बना। तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जर्नल एंट्री लेजर पोस्टिंग करने से पहले या लेजर बनाने से पहले हमको जर्नल एंट्री पास करनी। ओके, तो ट्रांजेक्शन्स हमारे दे रखे हैं, स्टार्टेड बिजनेस, ओपन ए बैंक अकाउंट, ये एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक, तो सबसे पहले हम एक एक ट्रांजेक्शन की जर्नल एंट्री पास करते चले जाएंगे। ठीक है ना, एक एक ट्रांजेक्शन की हम जर्नल एंट्री पास करते चले जाएंगे और उसको पोस्ट करते चले जाएंगे। तो देखिए सबसे पहला ट्रांजेक्शन है हमारा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ओके, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, और बिजनेस स्टार्ट करने की मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। बिजनेस स्टार्ट करने की हमारी जर्नल एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डीआर। बिजनेस स्टार्ट करने की हमारी एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डीआर टू कैपिटल अकाउंट, है ना। अमाउंट हमने पोस्ट कर दी, ₹2 लाख डेबिट में और 2 लाख क्रेडिट में। इसमें अमाउंट के कॉलम कैसे क्या होते हैं ये मैं आपको पीछे वाली उसमें सब बता चुका हूँ। ठीक, उसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं।
आगे हम बढ़ेंगे तो हमने देखा नेक्स्ट जर्नल एंट्री हमारी क्या पूछ रही है, जून 8 को कह रहा है ओपन ए बैंक अकाउंट विद सिंडिकेट बैंक ₹80,000 यानी 80,000 रुपया बैंक अकाउंट ओपन किया है। तो देखिए फिर वही बात आ गई, बैंक अकाउंट ओपन किया है यानी बैंक में पैसा जमा किया है, यानी बैंक द रिसीवर, ओके। और हमारे पास से कैश जाएगी तो बैंक अकाउंट DR टू कैश अकाउंट, ओके। 80,000 की आ गया हमारा। नेक्स्ट में हम आते हैं, नेक्स्ट में हमसे पूछ रहा है, डेट में डेट डाल देंगे। उसके बाद जून 12 गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम मैसर्स गुलमोहर फैशन हाउस। गुलमोहर फैशन हाउस से हमने गुड्स परचेज किया है, तो सीधी सी बात है गुड्स परचेज किया, मैंने आपको बताया था कुछ भी परचेज करेंगे परचेज अकाउंट DR होगा, तो हमने परचेज अकाउंट DR कर दिया, परचेज अकाउंट DR। और किससे परचेज किया, टू मैसर्स गुलमोहर फैशन हाउस। अमाउंट में अमाउंट डाल दी और डेट में डेट डाल दी, ओके। उसके बाद नेक्स्ट में आते हैं, नेक्स्ट में हमसे कह रहा है, नेक्स्ट में है जून 12 में सेम डेट में परचेज ऑफिस मशीन एंड पेड बाय चेक। अब समझने वाली बात क्या है, यहाँ पर हमने ऑफिस मशीन परचेज की और उसका चेक से पेमेंट किया, यानी मशीन आई और चेक गई, मशीन आई और चेक गई, ठीक। रूल क्या कहता है, आने वाली चीज डेबिट और जाने वाली क्रेडिट, ठीक। और चेक का लिंक किससे होता है, सभी को मालूम है, बैंक से होता है। तो मशीन आई यानी मशीन अकाउंट DR, और चेक का लिंक किससे होता है, बैंक से टू बैंक अकाउंट। डेट वही पड़ जाएगी 12 तारीख और अमाउंट 20,000, ओके। नेक्स्ट में आते हैं, नेक्स्ट में आते हैं फिर 18 को दे रखा है रेंट पेड बाय चेक, यस, रेंट पेड बाय चेक दे रखा है, तो यहाँ पर रेंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, रेंट अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट। आप देख पा रहे होंगे रेंट अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट, ओके। डेट वही आ गई 18 और अमाउंट 5,000, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट में चलते हैं, नेक्स्ट में चलते हैं, नेक्स्ट दे रखा है 20 जून 20 को सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट टू मैसर्स मोहित ब्रदर्स। मोहित ब्रदर्स को हमने सेल किया है 10,000 का, ठीक है। तो देखिए हम किसी को भी सेल करेंगे, है ना, वो रिसीवर होगा, और रिसीवर को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, मोहित ब्रदर्स DR, और सेल को हमेशा क्रेडिट करते हैं, ये मैं बता चुका हूँ। डेट में 20 और अमाउंट 10,000, 10,000 रुपए, ठीक है। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, फिर आया 22 को कैश सेल्स, 22 को आया कैश सेल्स, तो कैश सेल्स की हमने एंट्री पास कर दी। कैश सेल में क्या होगा, कैश सेल का मतलब होता है माल बेचा, माल बेचेंगे तो क्या होगा, रुपया आएगा और माल जाएगा, यानी कैश अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट 15,000, डेट में डेट डाल दी, ओके। फिर नेक्स्ट में आते हैं, नेक्स्ट में आते हैं 25 कैश पेड टू मैसर्स गुलमोहर फैशन हाउस 30,000। गुलमोहर फैशन हाउस को कैश पे किया है, तो गुलमोहर फैशन हाउस को पे किया, तो गुलमोहर फैशन हाउस द रिसीवर और रिसीवर्स द डेबिट, गुलमोहर फैशन हाउस DR टू कैश अकाउंट, अमाउंट 30,000 जून 25, ओके। तो ये बात आपको समझ आ रही होगी। उसके बाद नेक्स्ट में आते हैं 28 में रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम मैसर्स मोहित ब्रदर्स 10,000। मोहित ब्रदर्स से हमको चेक रिसीव हुई, ठीक है। देखिए एक चीज याद रखिएगा, किसी से भी यदि चेक रिसीव होती है तो उसके दो एस्पेक्ट होते हैं। किसी से भी चेक रिसीव हो, चेक रिसीव हुई जब तक हमने उसको बैंक नहीं भेजा तब तक वो हमारी कैश होगी, जब तक हमने बैंक में नहीं भेजा तब तक वो हमारी क्या होगी, कैश होगी। तो या तो हम जर्नल एंट्री कैश के नाम से पास कर सकते हैं या चेक इन हैंड के नाम से पास कर सकते हैं। तो देखिए हमने पास कर दिया, है ना। तो एक चीज यहाँ पर ध्यान देने वाली है, कैश पेड टू मैसर्स गुलमोहर फैशन हाउस, कैश सॉरी रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम मैसर्स मोहित ब्रदर्स 10,000, 10,000 दे रखा है, रिसीव्ड ए चेक। तो 28 में देखिए एक चीज यहाँ पर आपको थोड़ा सा मैं करेक्शन करूंगा इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में मैं करेक्शन करूंगा यहाँ पर, एंड सेंड टू बैंक, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, एंड सेंड टू बैंक, ठीक।
आपको दिख रहा होगा कि कहने का मतलब क्या है कि हमको मोहित ब्रदर से चेक मिली और उसको हमने बैंक में सेंड कर दिया। तो मैं अभी जैसा बता रहा था कि यदि किसी व्यक्ति से चेक मिलती तो उसके दो एस्पेक्ट होते, या तो हमारे पास रखी हुई है या हमने उसको बैंक में भेज दिया। यदि हमारे पास रखी है तो कैश इन हैंड या चेक इन हैंड के नाम से एंट्री होती है, और उसको यदि बैंक में भेज दिया तो बैंक के नाम से एंट्री होती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर हमने इसको सेंड टू बैंक कर दिया, तो हम एंट्री क्या पास करेंगे, बैंक अकाउंट DR, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, बैंक अकाउंट DR, और गिवर कौन है, टू मोहित ब्रदर्स। ठीक, डेट में डेट डाल दी और अमाउंट 10,000। ठीक है ना। नेक्स्ट एंट्री में आते हैं हम, नेक्स्ट एंट्री में आते हैं, लास्ट में दे रखा है सैलरी पेड इन कैश। मैंने आपको बताया था किसी भी एक्सपेंस का हम पेमेंट करें वो एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है, यानी सैलरी अकाउंट DR और रुपया जाएगा कैश अकाउंट CR, अमाउंट 6,000। तो यहां तक आपको जर्नल एंट्री का मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया। अब बात करते हैं लेजर पोस्टिंग, अब बात करते हैं हम लेजर पोस्टिंग। ठीक है, तो अब लेजर पोस्टिंग कैसे होती है जरा गौर करते हैं। देखिए पेज आपको शो हो रहा होगा, और मैं इसको थोड़ा सा वाइट कर दूं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जर्नल एंट्री वाले पेज में आ जाते हैं, थोड़ा सा और बड़ा कर, यस, आई थिंक अब बिल्कुल क्लियर कट शो हो रहा है। ठीक, ग्रेट। तो अब बात करते हैं, ये हमने जर्नल एंट्री तो पास कर ली, अब इसकी लेजर पोस्टिंग कैसे की जाए, इसको लेजर में कन्वर्ट हम कैसे करेंगे। ठीक है ना। तो लेजर में कन्वर्ट करने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया था, ये जो जर्नल एंट्री आप देख रहे हैं, ये जो जर्नल एंट्री आप देख रहे हैं, ये कैश अकाउंट है, फिर कैपिटल है, फिर बैंक है, इसको मैं पहले तो रब कर दूंगा, यस, रब कर दूं। इससे जल्दी से आप लोग मुझे लिख के दिखाइए, फिर से हैशटैग लगा के डेबिट एंड क्रेडिट, हैशटैग लगा के लिख के दिखाइए डेबिट एंड क्रेडिट, जल्दी से लिख के दिखाइए जिससे मुझे भी पता लगे कि आप लोग एक्टिव हैं। ग्रेट, यस। तो जैसा कि मैं आपसे अभी बात कर रहा था कि ये देखिए जर्नल एंट्री हमने पास कर ली, अब हमें इसको लेजर में कन्वर्ट करना है। अब लेजर में कन्वर्ट करना क्यों जरूरी है, इसलिए जरूरी है, या लेजर पोस्टिंग करना इसलिए जरूरी होता है कि आप जैसे यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये कैश अकाउंट है, फिर कैपिटल आ गया, फिर बैंक आ गया, फिर कैश आ गया, फिर परचेज आ गया, फिर गुलमोहर आ गया, फिर ऑफिस मशीनरी आ गई, फिर रेंट आ गया। ठीक, फिर मोहित ब्रदर्स आ गए, फिर सेल्स आ गई। तो देखिए ये सारे अकाउंट स्कैटर्ड है, बिखरे हुए हैं। तो जब हम लेजर पोस्टिंग करते हैं तो हमको ये पता लग जाता है कि उस पूरे ड्यूरिंग द पीरियड में, जैसे ये ड्यूरिंग द पीरियड है जून पूरा, तो पूरे जून में यदि सबसे पहले कैश आया तो कितनी कैश हमारे पास है, कितनी आई और कितनी गई। उसके बाद कैपिटल है तो कैपिटल आज की डेट में हमारे पास कितनी है। ठीक, तो देखिए लेजर पोस्टिंग में जो सबसे पहला एस्पेक्ट होता है, जो सबसे पहला अकाउंट आता है, जो सबसे पहला जर्नल एंट्री में आया, ये देखिए क्या आया, कैश आया। तो सबसे पहला अकाउंट यहाँ पर हम ओपन करेंगे कैश। जरा बहुत ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला अकाउंट ओपन करेंगे कैश। जल्दी से हैशटैग लगा के लिखिए कैश अकाउंट, हैशटैग लगा के लिखिए कैश अकाउंट, हैशटैग लगा के लिखिए कैश अकाउंट। यस, ग्रेट। तो अब मैं बात करता हूं, सबसे पहला अकाउंट जो लेजर पोस्टिंग में ओपन होगा वो होगा जो आपकी जर्नल एंट्री में सबसे पहले आया। तो जर्नल एंट्री में यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, कैश लिखा हुआ है, तो हमने यहाँ पर कैश अकाउंट ओपन कर लिया। ठीक, अब 4 कॉलम राइट साइड में और 4 कॉलम लेफ्ट साइड, 4 कॉलम हमारे बनेंगे राइट में और 4 कॉलम बनेंगे हमारे लेफ्ट में। ठीक, तो देखिए 4 कॉलम में कौन से, लेफ्ट में डेट, पार्टिकुलर्स,
जर्नल फोलियो, जेएफ मतलब होता है जर्नल फोलियो, और उसके बाद अमाउंट डेबिट साइड की 4 कॉलम हो गए, डेट, पार्टिकुलर, जर्नल फोलियो, अमाउंट, सेम एज राइट साइड में, डेट, पार्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो और अमाउंट क्रेडिट साइड। ओके, अब लेजर पोस्टिंग करते कैसे, लेजर पोस्टिंग करते कैसे, तो जरा बहुत ध्यान दीजिएगा कायदे से। अक्सर मैंने देखा है स्टूडेंट लेजर पोस्टिंग में कंफ्यूज बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। और जबकि आज यदि इस वीडियो को आपने इस यूट्यूब लाइव में कायदे से ध्यान लगा के कंसंट्रेट होके लेजर पोस्टिंग समझ ली, तो लेजर पोस्टिंग आपके लिए मजाक होने वाला है ना। तो जरा ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहला अकाउंट हमारा कौन सा है, कैश अकाउंट, हमने यहाँ पर खींच लिया। अब ध्यान दीजिएगा, जो अकाउंट ओपन करते हैं, जो अकाउंट ओपन करते हैं, जैसे हमने यहाँ पर अकाउंट कौन सा ओपन किया, कैश, तो जो अकाउंट हमने ओपन किया है उसको छोड़कर जर्नल एंट्री में जो साइड बचेगी उस साइड की पोस्टिंग करते हैं। तो कैश अकाउंट हमने लिया है, कैश अकाउंट हमने ओपन किया तो कैश को छोड़ दिया। जैसा मैं कह रहा हूं, फिर ध्यान दीजिएगा, जो अकाउंट ओपन करते हैं उसको छोड़कर उसकी जो अपोजिट साइड बचती है, उसकी जो दूसरी साइड बचती है, उसकी हम एंट्री पास करते हैं, उसकी हम एंट्री पास करते हैं। तो अपोजिट साइड में क्या बचा, टू कैपिटल बचा, अपोजिट साइड में क्या बचा, टू कैपिटल बचा। ठीक, तो टू कैपिटल हमेशा याद रखिए, अपोजिट साइड में यदि टू बचती है तो टू इधर लिखा जाएगा, अपोजिट साइड यदि टू बचती है। देखिए, हालांकि ये कंसेप्ट थोड़ा अलग है, लेकिन आपको समझने के लिए बहुत, अपोजिट साइड यदि टू बचती है तो टू साइड इधर आएगी। ओके, कलर चेंज कर दो, यस, इधर आएगी। और अपोजिट साइड यदि डीआर बचती है, यानी अपोजिट साइड यदि ऊपर साइड वाली बचती है, तो डीआर साइड इधर लिखेंगे। ओके, डीआर साइड इधर लिखेंगे। कहने का मतलब, जो अकाउंट ओपन करेंगे उसको छोड़ देंगे। कैश अकाउंट ओपन किया है यहाँ पर, तो कैश अकाउंट को छोड़ दिया। अब जो साइड बची वो कौन सी बची, टू साइड बची, टू कैपिटल बचा यानी टू साइड बची, तो टू साइड इधर लिख देंगे, टू साइड इधर लिख देंगे। हमने लिख दिया टू कैपिटल, अमाउंट डाल दी 2 लाख और डेट डाल दी। ओके, ठीक, इतना बात समझ में आ रही। अब फिर देखिए कैश अकाउंट आया, ये फिर आ गया अगली एंट्री में कैश। अब कैश अकाउंट को, जो अकाउंट खोलते हैं उसको छोड़ देते हैं, तो कैश को छोड़ देंगे। अब क्या बचा, बैंक अकाउंट डीआर। मैंने आपको क्या बताया, यदि डीआर साइड बचेगी तो इस तरफ लिखेंगे। तो इस तरफ लिखने के लिए हम आगे लगाते हैं बाई। क्या लगाते हैं, बाई। तो हमने लिख दिया बाई बैंक अकाउंट, अमाउंट 80,000, 80,000 ये 80,000 डाल दी, डेट 8, डेट में हमने 8 डाल दिया। ओके, उसके बाद फिर आ गए नेक्स्ट जनरल एंट्री में। नेक्स्ट जनरल एंट्री में जब हम आए तो नेक्स्ट में कहीं भी कैश नहीं दे रखा है। थर्ड एंट्री में देखिए, परचेज और गुलमोहर है, कैश नहीं है, छोड़ देंगे। उसके बाद नेक्स्ट में आए, कहीं पर भी कैश नहीं, ऑफिस मशीनरी और बैंक है, छोड़ देंगे। जहां कैश होगा बस उसी का ट्रीटमेंट करेंगे। फिर रेंट और बैंक है, छोड़ देंगे। मैसर्स मोहित ब्रदर्स और टू सेल्स है, इसको भी छोड़ देंगे, यहाँ पर भी कहीं कैश नहीं है। ठीक, और आगे आते हैं, फिर आ गया कैश अकाउंट दिया, टू सेल्स अकाउंट, यहाँ पर फिर आ गया कैश, तो कैश को छोड़ दिया। क्या बचा, टू सेल्स, टू सेल्स बचा। ये देखिए टू सेल्स बचा, तो टू सेल्स हमने आपको क्या बताया, टू साइड होगी तो इधर लिखेंगे, तो टू सेल्स आ गया। अमाउंट डाल दी 15,000 और डेट है हमारी 22, तो डेट हमने डाल दी 22। ओके, 22 डाल दी। फिर देखिए ये नेक्स्ट में फिर आ गया 25 तारीख को, जून 25 को, गुलमोहर और टू कैश, तो कैश को छोड़ दिया, तो क्या बचा, मैसर्स गुलमोहर फैशन अकाउंट डीआर। और मैं आपको बता चुका हूँ डीआर साइड बचेगी तो इधर आएगी, तो लिख दिया बाई मैसर्स गुलमोहर फैशन हाउस, अमाउंट डाल दी 30,000। ओके, फिर देखिए यहाँ पर भी कैश नहीं, लास्ट में है सैलरी डीआर टू कैश, तो कैश को छोड़ दिया, क्या बचा, सैलरी डीआर, डीआर साइड बचेगी तो इधर आ जाएगा, बाई सैलरी 6,000। अब देखिए कैश का पूरा ट्रीटमेंट हो गया, कैश का ट्रीटमेंट हो गया, यहाँ हमने लाइन खींच दी नीचे। ठीक, यहाँ हमने लाइन खींच दी, ये हमारा कैश अकाउंट बन गया। ठीक, उसके बाद अब नेक्स्ट अकाउंट कौन सा है, इसको इरेज कर दूं। जरा फटाफट आप लोग हैशटैग लगा के मुझे लिख के दिखाइए, कैश, हैशटैग कैश लिख के दिखाइए, क्विक क्विक लिख के दिखाइए। ठीक,
तो अब बात आती है, कैश अकाउंट बन गया, अब उसके बाद कौन सा अकाउंट आया, कैपिटल अकाउंट आया। क्रम से चलेंगे, और जब क्रम से चलेंगे तो कभी भी क्वेश्चन हमारा गलत नहीं होगा, कभी भी कोई भी हमारा अकाउंट मिस नहीं होगा। एक तो गलत नहीं होगा और दूसरा मिस नहीं होगा। तो दूसरा हमने अकाउंट बना लिया कैपिटल अकाउंट। ओके, अब वही रूल कि कैपिटल जो अकाउंट बनाते उसको छोड़ देते, उसके बाद जो साइड बचती है उसका ट्रीटमेंट करते। तो कैपिटल को छोड़ दिया तो साइड क्या बची, कैश अकाउंट डीआर। और बता चुका हूँ डीआर साइड बचे तो इधर लिखते हैं, तो यहाँ लिख दिया बाई कैश, अमाउंट डाल दी 2000, डेट डाल दी। और उसके बाद पूरे क्वेश्चन में देखिए कहीं पर भी किसी जर्नल एंट्री में कैपिटल यूज नहीं हुआ है, ना इधर यूज हुआ है और ना ही इधर यूज हुआ है, कहीं पर भी यूज नहीं हुआ। तो बस फिर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने लाइन खींच दी। ओके, ये कैपिटल अकाउंट भी हमारा बन गया। फिर हम नेक्स्ट अकाउंट में आएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट अकाउंट हमारा कौन सा है, बैंक अकाउंट। तो हमने यहाँ पर बैंक अकाउंट ओपन कर लिया, बैंक अकाउंट ओपन किया। फिर वही रूल, जो अकाउंट ओपन करते उसको छोड़ देते, उसके बाद जो साइड बचती उसका ट्रीटमेंट करते। तो साइड बची टू कैश अकाउंट, तो टू हमेशा इस तरफ आता है, तो लिख दिया टू कैश अकाउंट, अमाउंट डाल दी 80,000, डेट डाल दी 8। फिर देखिए बैंक, नेक्स्ट एंट्री में कहीं बैंक नहीं, फिर ये जून 12 में है बैंक, ऑफिस मशीनरी डीआर टू बैंक अकाउंट। तो ऑफिस मशीनरी अकाउंट डीआर, डीआर साइड बची तो इधर लिख दिया हमने, ये आ गया, डेट में डेट डाल दी, अमाउंट में अमाउंट। फिर जून 18 में फिर है रेंट अकाउंट डीआर टू बैंक, तो बैंक छोड़ दिया, क्या बचा, रेंट अकाउंट डीआर, तो ये बाई रेंट आ गया, बाई रेंट आ गया, ये 5000 आ गया। ओके, फिर नेक्स्ट में आते हैं, नेक्स्ट में 20 तारीख में है नहीं बैंक। फिर उसके बाद नेक्स्ट में आते हैं, 22 में नहीं है कहीं बैंक, 25 तारीख में भी कहीं नहीं है, 28 में है। देखिए बैंक अकाउंट डीआर टू मैसर्स मोहित ब्रदर्स, तो बैंक अकाउंट डीआर टू मैसर्स मोहित ब्रदर्स, तो बैंक को छोड़ दिया, क्या बचा, टू मैसर्स मोहित ब्रदर्स, तो लिख दिया टू मैसर्स मोहित ब्रदर्स, अमाउंट में अमाउंट डाल दी, डेट में डेट डाल दी। ठीक, फिर देखिए लास्ट में बैंक सैलरी टू कैश है, कुछ नहीं, ये भी हमारा अकाउंट पूरा हो गया। यहाँ भी हमने लाइन खींच दी। ओके, समझ आ रही है बात। फिर उसके बाद देखिए हमारा बैंक बन गया। ठीक, फिर कैश हम ऑलरेडी बना ही चुके थे। फिर आया परचेज अकाउंट, यस हमने परचेज अकाउंट ओपन कर दिया। अब परचेज को ओपन किया तो परचेज छोड़ दिया, क्या बचा, टू मैसर्स गुलमोहर फैशन हाउस, लिख दिया टू मैसर्स गुलमोहर फैशन हाउस। ठीक, उसके बाद पूरे क्वेश्चन में कहीं भी परचेज यूज नहीं हुआ है, परचेज यूज नहीं हुआ तो हमारा ये अकाउंट यही फिनिश हो गया, हमने यही लाइन खींच दी। फिर नेक्स्ट अकाउंट में आ गए, परचेज के बाद अब आया मैसर्स गुलमोहर फैशन हाउस, गुलमोहर फैशन हाउस का अकाउंट खींच लिया। यहाँ पर मैसर्स गुलमोहर फैशन हाउस का अकाउंट खींचा, उनको छोड़ दिया, क्या बचा, परचेज अकाउंट डीआर, डीआर हमेशा इस तरफ लिखा जाता है। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ कहीं नहीं है मैसर्स गुलमोहर। फिर देखिए एक ये मैसर्स गुलमोहर फैशन हाउस दे रखा है 25 तारीख, तो मैसर्स गुलमोहर फैशन हाउस डीआर टू कैश है, तो क्या आ जाएगा, टू कैश, तो क्या आ जाएगा, टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट ये आ गया हमारा। ठीक, उसके बाद ये अकाउंट भी हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, फिर अब आते हैं मैसर्स गुलमोहर फैशन का बन गया। फिर आएगा ऑफिस मशीन का, यस ऑफिस मशीन का हमने अकाउंट खींच लिया, ऑफिस मशीनरी अकाउंट हमने खींच लिया ये। ठीक, ऑफिस मशीन को खींचा, क्या बचा, टू बैंक बचा, तो टू बैंक हमने लिख दिया। और पूरे क्वेश्चन में कहीं भी ऑफिस मशीन है ही नहीं। ठीक, तो इसको यहीं पर लाइन खींच देंगे। फिर उसके बाद आया रेंट, यस हमने रेंट का भी खींच लिया। रेंट को हमने छोड़ा तो क्या बचा, टू बैंक बचा, तो टू बैंक लिख दिया हमने, ये देखिए टू बैंक लिख दिया यहाँ पर। ओके, टू बैंक लिख दिया। ठीक, उसके बाद कहीं भी रेंट है नहीं। ठीक, उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं, रेंट के बाद आया कैश, कैश का अकाउंट बना चुके। उसके बाद आया सेल्स अकाउंट, तो अब हम बनाएंगे कौन सा, सेल्स अकाउंट बनाएंगे। उसके बाद आया सेल्स, तो अब हम सेल्स अकाउंट बनाएंगे। यस, सेल्स अकाउंट बना लिया हमने, सेल्स अकाउंट बना लिया। ठीक, सेल्स अकाउंट बना लिया। ठीक, अब सेल्स अकाउंट में हमने देखा क्या क्या है, तो देखिए जर्नल एंट्री में जरा फोकस करिए, जर्नल एंट्री में फोकस करते हैं। तो क्या बचा, कैश अकाउंट डीआर बचा, यस तो हमने कैश अकाउंट डीआर को बाई साइड में लिख दिया हमने। सेल्स अकाउंट, सॉरी एक मिनट, सेल्स इससे पहले 2 बार आ चुका है, यस एक ये 20 तारीख में सेल्स आ चुका है। ठीक है, सेल्स ये 20 तारीख में आ चुका है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले
बाई मैसर्स मोहित ब्रदर्स लिख दिया, तो हमने सबसे पहले लिख दिया बाई मैसर्स मोहित ब्रदर्स, ठीक, बाई मैसर्स मोहित ब्रदर्स, ठीक है। इस तरीके से मैं समझाना क्या चाह रहा हूं, इस तरीके से आप क्या करेंगे, आप सारे अकाउंट बनाते चले जाएंगे, ठीक है। सेल्स बन गया, गुलमोहर फैशन हाउस का ऑलरेडी बना ही चुके हैं, बैंक का ऑलरेडी बना ही चुके, फिर एक अकाउंट बना लेंगे मैसर्स मोहित ब्रदर्स का, ठीक है। इस तरीके से हम सारे अलग अलग अकाउंट बनाते चले जाएंगे, इस तरीके से हम सारे अलग अलग अकाउंट बनाते चले जाएंगे। मैं थोड़ा सा आपको दिखा दूं, इस तरीके से हम सारे अलग अलग अकाउंट बनाते चले जाएंगे, ठीक है, और इनकी अलग अलग पोस्टिंग करते चले जाएंगे, ठीक। तो अब मैं अपने पीछे वाले पेज पर लौटता हूं, पीछे वापस आता हूं और मैं आपको एक बार कंक्लूजन दे रहा हूं, जिससे कि आपको इजीली चीजें समझ में आए। लेजर पोस्टिंग में हम करते क्या है, लेजर पोस्टिंग में जो क्वेश्चन होता है उसका सबसे पहले हम जर्नल बनाते हैं, जैसा कि ये बना हुआ है। जर्नल का वही रूल लगाते हैं जो जर्नल एंट्री में लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद जब हमारी सारी जर्नल एंट्रीज हो जाती, जैसा कि ये दिख रहा होगा, सारी जर्नल एंट्रीज जब हमारी हो जाती, तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम एक एक करके लेजर बनाना चालू करते हैं। और लेजर जब हम बनाते हैं तो सवाल आता है कि कौन सा लेजर सबसे पहले बनेगा। तो मैंने आपको बताया जो आपकी जर्नल एंट्री में सबसे पहले लेजर आता है वो सबसे पहले बनाते हैं, ठीक, ठीक है। कॉलम कितने होंगे, 4 डेबिट साइड की तरफ डेट, पार्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो और अमाउंट, और 4 क्रेडिट साइड की तरफ डेट, पार्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो और अमाउंट, ठीक। अब लेजर पोस्टिंग होती कैसे है, तो जो अकाउंट हमने ओपन किया है, एक बार थोड़ा सा मैं इसको रब कर, यस, जो अकाउंट मैंने ओपन किया है, जो अकाउंट ओपन किया है, ठीक, तो अकाउंट मैंने कौन सा ओपन किया है, कैश अकाउंट ओपन किया है। जो अकाउंट ओपन करते हैं उससे हमें कोई भी लेना देना नहीं होता है लेजर करते समय, उसको छोड़ दिया। उसके बाद जो साइड बचेगी, बची कौन सा, टू कैपिटल, यानी टू साइड बची, टू साइड बची तो इस तरफ लिखते हैं, और यदि डीआर साइड बची तो हम इस तरफ लिखते हैं, ठीक। तो जैसे इसमें क्या है, कैश अकाउंट ओपन किया तो कैश को छोड़ दिया, क्या बचा, टू कैपिटल, तो हमने टू यहां पर लिख दिया, ओके। नेक्स्ट जर्नल एंट्री में बैंक अकाउंट दिया टू कैश है, तो कैश से तो मतलब है नहीं, कैश से तो मतलब है नहीं, क्या बचा, बैंक अकाउंट डीआर, और मैं बता चुका हूं डीआर साइड बचेगी तो इधर लिखेंगे, और बाई सब आगे लगा के बी बाई 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 बाई, ठीक। इस तरीके से एक एक करके जितने भी अकाउंट है वो सब यहाँ ओपन कर लेंगे। दूसरी बात, कोई भी अकाउंट केवल एक क्वेश्चन में एक बार ओपन होगा, बार बार ओपन नहीं होगा। जैसे यहाँ पर यदि कैश अकाउंट ओपन हो गया तो पूरे क्वेश्चन में फिर कहीं भी बैंक अकाउंट ओपन, सॉरी कैश अकाउंट जैसे यहाँ पर ओपन हो गया तो पूरे क्वेश्चन में कहीं भी दोबारा कैश अकाउंट ओपन नहीं किया जाएगा, दोबारा कहीं भी कैश अकाउंट ओपन नहीं किया जाएगा। जल्दी से हैशटैग लगा के लिखिए, दोबारा से लेजर पोस्टिंग, जल्दी से हैशटैग लगा के लिखिए। एक बार अकाउंट ओपन होने के बाद बार बार ओपन नहीं होगा, ठीक। तो आई थिंक सभी को बात समझ आ रही होगी, और मैं फिर बताना चाहूंगा, हमारा एक प्लेटफॉर्म है इंडिया स्किल कैपिटल, इसकी एप्लीकेशन प्ले स्टोर में है। मैं यहां से स्क्रीन शेयर बंद कर रहा हूं और मैं आता हूं बेस पर। तो इसकी मैंने आपको एक कहूं तो फाउंडेशन मैंने आपको बता दी, लेजर पोस्टिंग की फाउंडेशन क्या होती है। जैसे कि मैं यूट्यूब लाइव ले रहा हूं, ये भी आप समझ सकते हैं कि पूरा सिलेबस इस तरीके से पढ़ाना पॉसिबल नहीं है ना, आप समझ रहे होंगे। तो अब आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे कि सर ने पहली तो यूट्यूब लाइव ली थी, रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट पढ़ा दिया एक ही बार में, अगली वाली यूट्यूब लाइव ली मंडे को तो उसमें रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट की बाद जनरल एंट्री पढ़ा दी, और तुरंत आज लेजर पोस्टिंग में आ गए। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं,
मेरा उद्देश्य है आपको बेसिक और फंडामेंटल नॉलेज देना। उसके बाद जर्नल एंट्री में तो बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारा मैटर है। लेजर पोस्टिंग में बहुत सारा मैटर है, बहुत सारे क्वेश्चंस है। तो यदि आप लोग डिटेल से इसकी नॉलेज लेना चाहते हैं तो हमारा एक एप्लीकेशन है प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ चैट बॉक्स पर। चैट बॉक्स पर मैं लिख रहा हूँ, प्ले स्टोर पर आप लोग डाउनलोड कर लीजिए इंडिया स्किल कैपिटल। ये प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा इंडिया स्किल कैपिटल के नाम से। और इसमें कोर्स है, आप डालिएगा अकाउंटेंसी, अकाउंटेंसी बाय संजय रस्तोगी, अकाउंटेंसी बाय संजय रस्तोगी। ठीक, मैं इस वीडियो के बाद इसका लिंक भी आपको ये डाउनलोडेड वीडियो आपको इसमें मिल जाएगा, और इसमें जो वीडियो मिलेगा उसमें कोर्स का लिंक भी लगा होगा। तो उस लिंक को टच करके आप डायरेक्ट अपनी एप्लीकेशन पे पहुंच जाएंगे और वहां से उस कोर्स को आप परचेज कर सकते हैं। अब इस कोर्स को परचेज करने से आपका फायदा क्या होगा? कोर्स को परचेज करने से आपके अनगिनत फायदे होने वाले। क्या क्या फायदा होने वाला, एक दो फायदे मैं आपको बता दूं। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी भी कोचिंग में पढ़ रहे हैं, किसी भी कोचिंग में पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उसका कोर्स को यदि जब आप परचेज कर लेते तो सबसे बड़ा फायदा क्या होगा? जैसे आपने देखा होगा, हम लोगों के सभी के घरों में इलेक्ट्रिक के कनेक्शन लगे हुए, उसके बावजूद भी हम अपने घरों में बैटरी और इन्वर्टर लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? इसलिए लगाते हैं कि कभी लाइट चली जाए तो हमारी लाइट आना बंद, घर में लाइट आना बंद ना हो, या अंधेरा ना हो, या इक्विपमेंट जो चलते हैं उससे वो बंद ना हो। सेम एज आप किसी भी कोचिंग में पढ़ रहे हैं और साथ ही साथ आपने इस कोर्स को परचेज कर लिया, इस कोर्स को परचेज कर लिया, तो उसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि मान लीजिए कोचिंग में आपकी कोई चीज छूट गई, आपको समझ नहीं आई, या आपको रिवाइज करना है, तो आपके मोबाइल में ये परमानेंट बना रहे, जब चाहे तब आप इसको ऑन करके उसको पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं, सुन सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, और लाइफ टाइम एक्सेस है ना। रात के 2 बजे चाहे 2 बजे पढ़ सकते हैं, दोपहर में 2 बजे चाहे दोपहर में 2 बजे पढ़ सकते हैं, है ना। तो डिटेल से यदि आपको नॉलेज चाहिए तो इंडिया स्किल कैपिटल, इंडिया स्किल कैपिटल प्ले स्टोर में एप्लीकेशन मिलेगी, वहां से आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। कोर्स को परचेज करने का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रखा होगा, वहां से आप ले सकते हैं। इसके बाद भी यदि किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग मैसेज करके मुझसे इसका लिंक ले सकते हैं, या आगे कोई फर्दर इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैंने आपको नंबर चैट बॉक्स में डाल दिया है। फर्दर कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो व्हाट्सएप पे आप मैसेज ड्रॉप करके मुझसे जानकारी ले सकते हैं, है ना। तो इन्हीं के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।